एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना हो और सारा कंटेंट एक ही साथ मिल जाए तो कैसा हो। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पूनम मेकअप श्री और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी बुक डिज़ाइन की हुई जो मैंने खुद डिज़ाइन की है बहुत ही रिसर्च करके। और इसके अंदर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिटेल्स में चलते हैं इस बुक की तरफ। और इसका ये सॉफ्ट कॉपी है और आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पेज में आ जाता है मेरा इंट्रो है इसमें। सेकंड पेज पे सारा इंट्रोडक्शन है, कौन से पेज पे क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद जब आप अपने मेकअप की जर्नी स्टार्ट करोगे, आप यूट्यूब से देख के सीख रहे हो या आप किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हो, तो भी हम सोचते हैं कि 4-5 ऐसे यूट्यूब और शॉर्ट्स के वीडियोस देखें और ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है ये है ब्रश नॉलेज के बारे में। और यहाँ पर मैंने ना ब्लैंक पेज भी दिया हुआ है ताकि आप अपने नोट्स भी लिख सको यहाँ पर, और कौन कौन से ब्रश की ज़रूरत होती है, फिर इसके बाद ब्रश को क्लीन कैसे करना है। मैं आगे इस पर ना और भी वीडियोज़ बनाऊँगी और ब्रश नॉलेज मैं मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली दूँगी। अगर आप कहीं पर सीख रहे हो और ब्रश का नॉलेज ले रहे हो तो ये कंटेंट जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पर कलर व्हील है। कलर व्हील में जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बेसिक कलर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे येलो, ब्लू और रेड जो होते हैं ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया और पर्पल हो गया सेकेंडरी कलर होते हैं। और फिर टेरिटरी कलर और मोनोक्रोमेटिक कलर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये इसमें बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। यहाँ पर इसके अलावा मैंने सब डिटेल्स दिया है, आप अपने खुद के नोट्स बनाकर यहाँ पर कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं जब सिखाती हूँ तो इस तरह से यहाँ पर मैं जो भी नॉलेज देती हूँ वो लिखते चले जाते हैं। तो ये बुक मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। इसके बाद जब ब्रश और कलर का नॉलेज हो जाता है तो सबसे फर्स्ट जो लेसन आता है वो CTML का। अब ये CTML क्या बोला है, तो सबसे पहले फेस क्लीन करना होता है, फिर टोनर लगाना होता है, मॉइस्चराइज़ करे फेस को, लिप बाम लगाए। तो इस तरह से स्किन का जब CTML बहुत अच्छा हो जाता है तो मेकअप बहुत अच्छा बैठता है। फिर उसके बाद जो सबसे सेकंड स्टेप है वो है प्राइमर का। और प्राइमर जो है ये स्किन के जो पोल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है, या पूरा जैसे एक संतरा होता है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर देखिए आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा खुरदरापन होता है। तो उस खुरदरेपन को अगर प्राइमर लगा दो ना तो सेटल हो जाता है, प्लेन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो एक प्राइमर ऐसा काम करता है। बहुत ही ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं बने इसके लिए बहुत शॉर्ट समझा रही हूँ। आगे जाके हम इस पर डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो कलर करेक्टिंग जो हमने पहले सीखा था, ये प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जो भी कलर्स है यही सेम पार्ट यहाँ पे काम आएगा कलर करेक्टिंग में। जैसे कि अगर फेस पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, फेस पे रेड स्पॉट है तो रेड स्पॉट का जो अपोजिट कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर करेक्टर लगाने पे आपका स्पॉट जो है वो ऑन द स्पॉट न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ें वर्किंग करती है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो बन सकता है, आगे हम डिटेल में बताएंगे। फिर इस बुक में नेक्स्ट जो पेज है वो फाउंडेशन के ऊपर है। हमारा जो हाथ होता है, अगर आप उसमें देखोगे ना तो इस तरह से वेन्स और नसें दिखती है। तो अगर आपकी नस में ब्लू वेन दिखती है या पर्पल वेन दिखती है तो उस वेन के हिसाब से हम अपना अंडरटोन पहचान सकते हैं। मतलब हम दिखने में तो सारे गोरे हैं फॉर एग्जांपल, बट गोरे लोगों में भी एक का अंडरटोन येलो हो सकता है, एक का अंडरटोन पिंक हो सकता है, तो और एक का अंडरटोन बिल्कुल ऑलिव हो सकता है, बिल्कुल ना ज़्यादा पिंक में दिख रहा है ना ज़्यादा वार्म दिख रहा है। इस तरह से फाउंडेशन सिलेक्शन। फिर इसके ऊपर भी मैंने अंडरटोन को पहचान के अपना खुद का एक नोट्स आप लिख सको, इस तरह से इस पेज को डिज़ाइन किया है। फिर इसके बाद आते हैं हम हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग पे। तो जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग पे। तो जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेस को 3D इफेक्ट देता है वो होता है हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं इस पेज को मैंने जो डिज़ाइन किया है, तो कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी है। देखिए, सिर्फ बुक सब कुछ नहीं होता है, बुक तो मैंने डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अगर अच्छा सा एक मेंटोर मिल जाए, आपको अच्छा सा टीचिंग देने वाला मिल जाए, तो ये बुक जो है सोने पे सुहागा है। इस तरह से मैंने बुक डिज़ाइन किया है। फिर इसके बाद नोज़ कॉन्टूरिंग के बारे में मैंने एक पूरा अलग पेज बनाया है, और नोज़ कॉन्टूरिंग कैसे करनी है वो
जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तो यहाँ पर ये पूरा नोट्स लिख सके इस तरह से बनाया हुआ है। बुक बहुत ईजी बनाई हुई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। मैंने बहुत इसके ऊपर R&D किया है, रिसर्च किया है। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के भी बुक ली हुई हैं, उनको भी देखा। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना कि सिर दर्द हो जाता है कि वो बुक देखूँ कि मैं नॉलेज पढूँ। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, मैंने जितना हो सके ना विजुअलाइज और इलस्ट्रेशन और पिक्चर्स टाइप बनाकर उस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये जो ब्लश है, ब्लश कैसे लगाना है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, इस हिसाब से थोड़ा सा नॉलेज एक पिक्चर के हिसाब से दे के यहाँ पे आप अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हो। जब ये सब पूरा लग जाता है ना, तो सबसे लास्ट जो प्रोसेस आता है वो बेकिंग का होता है, ताकि पूरा जो मेकअप है ना वो पूरा सेट हो जाए। फॉर एग्जांपल सिंपल में वे में समझाऊँ तो जब आप रोटी की लोई लेते हो तो वो हाथ में चिपकती है, तो वो लोई को ना सेट करने के लिए हम थोड़ा सा आटे में डिप करते हैं और फिर गोल गोल घुमाते हैं, तो वो लोई चिपकती नहीं है और रोटी भी अच्छी बनती है। ऐसे ही सेम फेस के लिए बेकिंग, इसके लिए इसका नाम बेकिंग है। तो जब फाउंडेशन बहुत ही लिक्विडी प्रोडक्ट, क्रीमी प्रोडक्ट जब हम लगा लेते हैं ना, तो पाउडर से उसको लॉक किया जाता है, ताकि वो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा ज़रा सा फेस पे खुजली आ गई तो मेकअप ख़राब नहीं हो या फाउंडेशन जगह से हिल न जाए, इसके लिए बेकिंग किया जाता है। इसके बारे में बहुत पूरा डिटेल वीडियो बन सकता है। फिर इसके बाद जब आपने पूरा मेकअप सीख लिया है तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ कितनी याद है ना, यहाँ पर वो पेज दिया हुआ है कैसे वो होगा। अब फेस का पूरा चीज़ होने के बाद हम आते हैं आई शेडो के ऊपर। तो आई शेडो के ना जो जगह होती है ना, वो किस तरह से हम जगह डिसाइड करते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये आईब्रो हो गई, ब्रो बोन हो गया, फिर उसके बाद क्रीज लाइन हो गया, अब अपर क्रीज लाइन हो गया, लोअर क्रीज लाइन हो गया, डीप क्रीज हो गया, ब्रो बोन हो गया, आईबॉल हो गया, मिडिल ऑफ लीड लिखा हो यहाँ पे, आईबॉल बोलेंगे इसको। इस तरह से ये कॉर्नर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब हम जगह प्लेसिंग देख लेते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सा आई शेडो कहाँ पे लगना चाहिए। तो इसके बारे में भी एक पूरा नोट्स भी हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम आई शेडो जब हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आई शेडो। तो आई शेडो में किस तरह कितने टाइप के आई शेडो लुक आते हैं। तो एक हो गया जैसे नेचुरल आई शेडो, जैसे कियारा आडवाणी हो गई और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए ना, मतलब जो एकदम नेचुरल मेकअप करते हैं, आलिया भट्ट हो गए, तो इस तरह से। फिर थोड़ा आइटम सॉन्ग्स और थोड़ा सा वैम लुक वालों में इस तरह से शार्प आईलाइनर्स होते हैं। तो इस तरह के पाकिस्तानी मेकअप में ये सब आई शेडो बहुत काम आते हैं, ब्राइडल में बहुत काम आते हैं। तो ये सब आई शेडो किस तरह से होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे बताया है। स्मोकी आइज़ हो गया, कट क्रीज आइज़ हो, ग्रेडियंट शेड जो होता है, कैट आई हो गया, हालो मेकअप लुक हो गया, नेचुरल हो गया, बहुत सारे इसमें टाइप्स है। तो जब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे ना, तो यहाँ पे ये नोट्स इस तरह से बनाया है ना कि आप 2 महीने बाद भी ये बुक खोल के देखो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ मैंने ये मेकअप सीखा था। इसके बाद हम लोग आते हैं मस्कारा पे। तो मैंने सब कुछ ना स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आई शेडो हो गया, फेस हो गया, फिर उसके बाद आईज का बेस हो गया, इसके बाद आई शेडो हो गया, आई शेडो के बाद लाइनर हो गया, लाइनर के बाद जो चीज़ हम लगाएंगे वो है मस्कारा। ठीक है, तो मस्कारा के बारे में भी यहाँ पे डिटेल बताया है मैंने कि मस्कारा किस तरह से लगाना है। जितना पॉसिबल हो सके मैंने बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बयां कर पाऊँ, और प्रैक्टिकली सीधी सी बात है, मेकअप की चीज़ें प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है आई लैशेज़। जब हम मस्कारा लगा लेते हैं ना, तो इसके बाद ये क्लाइंट का डिसीजन है या हमारा डिसीजन है कि उसको लैशेज़ लगाना है या नहीं। अब लैशेज़ में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे थिक लैशेज़ होते हैं, नेचुरल लुकिंग लैशेज़ होते हैं, बहुत सारे टाइप के लैशेज़ होते हैं, और लैश ग्लू कैसे चिपकाना है, ये सारे नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं लाइनर। लाइनर के वैसे तो मैंने पहले वाले में लाइनर के शेप्स बताए थे, बट थोड़ा डिटेलिंग अगर एक लैशेज़ लगाने के बाद भी कुछ लाइनर्स के हम करते हैं तो इसके यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है। और ये लाइनर बनाने का यहाँ पे देखिए प्लेन शीट है, तो यहाँ पे लाइनर की प्रैक्टिस करने के लिए ये बनाया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद जब फेस हो गया, आई शेडो हो गया, आई शेडो के बाद लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, सब कुछ हो गया ना, तो सबसे लास्ट में आता है आईब्रो। अब आईब्रो की फीलिंग कैसे करनी है, आईब्रो की शेपिंग कैसे करनी है, ये इसके बारे में ये पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आईब्रो की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस तरह से प्लेन शीट दी हुई है। इसके बाद लिप के बारे में बताया है। जब आईज़ हो गया, फेस हो गया, आईब्रो हो गया, तो लिप्स के ऊपर कैसे काम करना है। एक होता है सिंपल लिप की लाइन बनानी है आपको यहाँ पर, और लिप की आउटलाइन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। जैसे बीच का पहले
ड्रॉ कर लो, फिर साइड के ड्रॉ करो, फिर नीचे के ड्रॉ करो। इस तरह से एक प्लेन लिपस्टिक लगा दिया। अब इसके बाद ये बेसिक जब आप सीख जाते हो ना, तो ओम्ब्रे लिप्स के कौन से कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ पर मैंने बताया, डिटेल्स दिए हुए हैं। और कुछ ट्रेंडिंग लिप लुक्स है, जैसे ग्लॉसी लिप्स भी बहुत चलते हैं अगर नेचुरल वे में जाना है तो। ऐसे ओम्ब्रे लिप्स हो गया, टिंटेड हो गया, ये सब बहुत चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आता है लिप करेक्शन। मतलब ये तो किसी की लिप में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लिपस्टिक लगानी थी तो कोई बात नहीं है। बट अगर किसी की लिपस्टिक में प्रॉब्लम हो तो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि ऊपर की लिप्स अच्छी है लेकिन नीचे बहुत पतले होते हैं, तो उसकी फीलिंग कैसे करनी है, ये सब नॉलेज ने यहाँ पर दिया है इस तरह से कि करेक्टिंग कैसे करनी है। कुछ शेड्स जो होते हैं जो एक ब्राइडल या मेकअप आर्टिस्ट के पास होने ही चाहिए, वो शेड के बारे में इधर बताया हुआ है मैंने, आप अपने हिसाब से बाकी ले सकते हो। कुछ गाइड दिए हैं, अगर आपके पास लिपस्टिक पैलेट्स हैं तो लिपस्टिक पैलेट होने के बाद आप शेड्स कैसे बना सकते हो, यहाँ पर दिया है। और कलर कॉम्बिनेशन या स्किन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन सी लिपस्टिक सूट होती है, ये भी नॉलेज दिया है। इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन आई शेडो के साथ में दिया है, जैसे यहाँ पे शीमरी आई शेडो है तो उसके साथ न्यूड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। कैट आई शार्प लुक है, बोल्ड साड़ी है तो उसके साथ डार्क लिपस्टिक या वाइन शेड की लिपस्टिक अच्छी लगती है। सिंपल लाइनर है तो न्यूड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ये सारा चीज़ हो जाने दो तो फेस मैपिंग करके एक पूरा का पूरा एक चैप्टर हो सकता है हमारा, जो कि कॉन्टूरिंग का ही पार्ट है। बट कभी कभी क्या होता है ना, फेस किसी का ना बहुत स्क्वायर फेस है तो उसको हम थोड़ा ओवल में करके फेस को बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए ये फेस मैपिंग करके एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में कभी वीडियो करेंगे। बट ये पूरा मैंने यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है ताकि आप जब बाद में इस तरह की प्रैक्टिस करो शीट के ऊपर तो आपको फेस मैपिंग के थ्रू पता चले कि फेस की मैपिंग होती क्या है। तो ये कुछ शीट है और यहाँ पर ये मेरा बुक का जो लास्ट पेज है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसके कुछ चार्जेस हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या पर्सनल डीएम करके बता दूँगी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो भी मैं दे सकती हूँ। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंटेड बुक चाहिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बुक बनने के बाद मैं उसका भी वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पार्सल करवा दूँगी। तो बुक बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है और ये बुक हर एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। और अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनको यहाँ पर अपना खुद का ब्रांड नेम लगाना है तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ चेंजेस करके उनको कुछ चार्जेस बोल के यहाँ पर उनका खुद का पेज आ जाएगा, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये पूरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।